नमस्कार, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कौशाम्बी के अंदर जो विवाद हुआ, जिसमें सिर्फ एक भूमि को लेकर विवाद था, उसको मीडिया और प्रशासन दोनों ही विवादित रूप से दलित का एक विवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे जातिवाद के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऐसा था नहीं। इसका जो मेन विवाद का जो मेन इसका प्रॉब्लम थी ना, वो यही थी कि वहाँ पर एक भूमि को लेकर समस्या थी। एक भूमि के ऊपर विवाद खड़ा हो गया था, जो कि एक गांव के प्रधान और वहाँ जो इस जमीन का जो मालिक था, जिसने इसे खरीदा था, उसके बीच में विवाद था। इस विवाद के चलते जिन लोगों की मौत हुई, यानी कि जो होरीलाल और उसकी बेटी और दामाद थे। दरअसल होरीलाल सिर्फ अपनी बेटी दामाद के साथ इसलिए रहने आया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि ये ज़मीन विवादित है, इसलिए वो एज ए सिक्योरिटी लगा लीजिए उसके साथ रहने के लिए आया था। वो अपना जो भी चारपाई होती है उसे बाहर लगाकर वहीं सो जाता था, उसी ज़मीन के ऊपर। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी उसके दामाद ने। तो कुल मिला के ये जो भी विवादित था उसमें इनकी तो जान गई, इनकी तो मौत हुई, इन्हें तो मारा ही गया। साथ के साथ जो बेकसूर थे, जिनका इसके अंदर कोई लेना या देना नहीं था दोनों पक्ष की तरफ से, भले वो मृतक पक्ष था, भले वो जो विवादित पक्ष जो प्रधान की साइड था, या जो भी लगा लीजिए जिसने विवाद खड़ा किया था, उनकी तरफ से किसी भी तरह से उनका कोई पक्ष में कहीं हिस्सेदारी नहीं थी। वो जो परिवार, जो पाल परिवार के ऊपर हमला किया गया, वो परिवार उसके साथ गलत हुआ, जिसमें हो सकता है किसी ने कोई अपनी पॉलिटिक्स के तरीके से या किसी ने अपने जान की चाल भी खेली हो, जानबूझ के इस विवाद को पैदा किया गया हो। परंतु ये बात जिस भी कारण से था ज़मीनी, उस भूमि का ही विवाद था, और जिसके ऊपर कहीं ना कहीं अब राजनीति खेली जा रही है। लेकिन जो परिवार यानी कि पाल परिवार था, उनके साथ जो हुआ वो तो गलत हुआ। हमलावर आए और बिना सोचे समझे उनके ऊपर हथियारों से हमला करने लगे। उनके जो पिता थे यानी कि राम प्रसाद पाल, उनको तो लोहे की रोड से ही पूरा उनको घायल किया गया, उनका सर ही फोड़ दिया गया एक टाइप से, और पप्पू पाल को गोली मार दी गई। उनमें जो महिलाएं थीं, उन्होंने न जाने जो हथियार ले रखे थे वो लाइसेंस थे या नहीं थे, या सिर्फ देसी कट्टे थे। तो इस तरह की जो पूरी की पूरी इंक्वायरी गवर्नमेंट को अच्छे से करनी चाहिए, ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हो सकता है ये जो विवाद है ये जानबूझकर खड़ा किया गया हो, जिसकी ज़मीन थी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जानबूझकर इसको एक जाति सूचक एक तरीके से इसका विवाद बनाया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिनके ऊपर हमला किया गया, जिन पाल परिवार पर हमला किया गया, उनका इसमें कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं था। होरीलाल के बेटे का नाम सुभाष था। उनके साथ अगर कुछ होता तो भी समझ में नहीं आता कि क्या किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक पर्सन का नाम आ रहा है जिनका नाम सुभाष बाघेल है। तो अगर वहीं से कुछ शक आता है कि वो प्रधान से मिले हुए थे, या प्रधान की वजह से, या प्रधान का उन्हीं के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उनकी वजह से ये ज़मीन का विवाद हो रहा था, या कुछ ऐसा कुछ बात थी, तो भी समझ में आता था। लेकिन उसके चलते हुए पूरा के पूरे गांव को फूंक देना, पूरे के पूरे लोगों की, देखिए क्या होता है ना कि जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए तो कुछ लाख रुपए भी बड़े मायने रखते हैं। वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अपने घर का एक दुकान बनाने में, अपने घर को एक व्यवस्थित रूप में बनाने में। उनके जो थोड़ा बहुत पैसा भी होता है ना, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, और उसको एक पूरा का पूरा झुंड आता है और आकर पूरा की पूरा तहस नहस कर देता है। यहाँ गलत होता है। हालांकि सरकार ने कुछ नए कदम अब उठा लिए हैं, कुछ ना कुछ जो पीड़ित परिवार था उनको भी राहत तरीके से कुछ ना कुछ दिया है, कुछ कोष में से दिया है, जिसके अनुसार जिला प्रशासन ने उन्हें जो मृतक परिवार है उनके वारिस को आर्थिक मदद दे दी है। अब इसमें डीएम जो सुजीत कुमार हैं, उन्होंने बताया है कि मृतक परिवार जो कि SC/ST एक्ट के अनुसार उनके तहत ही उनका जो पूरा की पूरा है वो कवर्ड होता है, तो उसके अनुसार उनके खाते में 4,12,500 रुपए की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। ये मृतक परिवार की मैं बात कर रही हूँ। उनकी धनराशि पहुँच चुकी है। अब जो मृतक शिव शरण है, यानी कि जो होरीलाल के दामाद थे, उनके जो पिता हैं, अब वो पिता तो बेचारे देखिए ना, देखिए बेटा तो उनका मारा ही गया,
लेकिन जो पिता हैं अब वो तो उन्हीं पर ही आश्रित थे ना, कि बेटा कमाता है तो अपने पिता को रोटी खिलाता है, हर चीज़ करता है। वो पिता बेचारे अब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये लगा लीजिए उनका तो कोई कमाने वाला अब रहा ही नहीं। उनके पिता को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत कुछ ना कुछ उनको आर्थिक सहायता दी गई है और उनको साथ के साथ 30,000 रुपये की धनराशि दी गई है। और ये भी कहा है कि वृद्धावस्था के अनुसार जो उनकी पेंशन बनती है 1,000 रुपये प्रति माह उनको दी जाएगी। ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अब कर दी गई है। देखिए, जान जो होती है ना किसी बच्चे की, परिवार के किसी जन की, उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह की राशि देने से हम इतना ज़रूर है कि उनका दुख कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश ज़रूर करती है सरकार, और यही यहाँ पर किया गया है। जान वापस नहीं आती, लेकिन आर्थिक सहायता से बहुत हद तक हेल्प हो जाती है ताकि वो अपनी लाइफ आगे जितनी भी उनकी है वो ढंग से जी सके। और जो मृतक होरेलाल यानी कि जो मेन इस मामले में थे, उनकी जो पत्नी है सांवरी देवी, उनको महिला पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये महीना प्रति माह उनको देने की वादा किया गया है। उनको इस तरीके से पेंशन दी जाएगी एक टाइप की। और साथ के साथ जो मृतक परिवार के जो वारिस हैं बाकी, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनको आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है, वो भी दिया जाएगा। और जो होरेलाल के बेटे हैं सुभाष, उनको ये कहा गया है कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, एक नौकरी दी जाएगी प्रशासन के द्वारा। फिलहाल इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने उनको कह दिया है। अब देखिए उनको मिल तो जाएगा और मिलेगा भी सही। जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस हेल्प से, इस आर्थिक मदद से बहुत सी चीज़ों का निवारण हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट से इतनी दरख्वास्त है, इतनी उम्मीद है कि आप हो सके तो उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ न्याय कीजिए जिनका इसमें कुछ था ही नहीं। जो मृतक परिवार है उनको मिल जाएगा, उनके परिवार वालों को भी मिल जाएगा, आर्थिक सहायता भी मिलेगी, हर चीज़ का उनको निवारण मिल जाएगा। लेकिन उनका क्या, जिनका इसमें कुछ था ही नहीं? उस गांव वालों का क्या, जिनका इनके बीच में कोई विवाद ही नहीं था? सरकार से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ आर्थिक मदद की जाए जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पूरे गांव के अंदर अपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संपत्ति बनाई हुई थी, जिन आम लोगों का इस विवाद के अंदर कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी संपत्ति को जलाया गया। उनके लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मदद की जाए। और जिन लोगों ने, जिन हमलावरों ने आकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन हमलावरों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी की जानी चाहिए जिससे उन्हें ये सबक मिले कि इस तरीके से गुस्साए लोगों की तरह जोश में आकर हर चीज़ का सलूशन नहीं निकाला जाता। अगर किसी की मृत्यु हो भी जाती है तो भी आम लोगों को परेशान करना, आम लोगों की संपत्ति को जलाना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उसके लिए सरकार को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाने चाहिए। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके कमेंट में अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।